अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं ये जो आसिफ नसीम की बेल खारिज हुई है इसके बारे में बताता हूँ। जो इस प्रकार है, ये जो उसमें आसिफ नसीम लगभग वर्ष पुत्र नसीम निवासी 105 साउथ सिटी रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुकदमा अपराध 158 2020 धारा 409 420 467 468 477 120 बी थाना गोमती नगर लखनऊ दिनांक 14/6/2022 को इसका वो हुआ था। अपराधी अभियुक्त आसिफ नसीम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 158 2020 अंतर्गत धारा 409 420 467 468 471 120 भी भारतीय दंड संहिता थाना गोमती नगर लखनऊ के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 प्रस्तुत किया गया है। अपराधी अभियुक्त द्वारा अभियोजन अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार ने थाना गोमती नगर लखनऊ में दिनांक 21/1/2020 को आशय की प्रार्थना सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने साइंस सिटी इंफ्रा प्राइवेट प्रोजेक्ट लिमिटेड की आशियाना में निवेश किया, जिसके डायरेक्टर राशिद नसीम व आसिफ नसीम हैं। इनकी माता श्रीमती तारा मुन्नी देवी ने प्लाट नंबर E352 1000 स्क्वायर फीट दिनांक 12/5/2015 को रकम 1,75,250 रुपये देकर बुक कराया था और 12/7/2015 को लगातार 8,763 रुपये की कुल 12 EMI जमा की। इस प्रकार कुल 5,43,296 रुपये की रकम साइंस सिटी इंफ्रा प्राइवेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के खाते में की गई और कंपनी की तरफ से कुमार बलेचा तथा इसकी माता तारा मुन्नी देवी के बीच अनुबंध हुआ। ज़मीन पूरी एग्रीकल्चर है। इसकी मां की मृत्यु के पश्चात मनोज कुमार सिंह और अमित कुमार सिंह के नाम कई कस्टमर ID कंपनी की तरफ से जारी हुई, लेकिन आज तक पोजेशन नहीं मिला। इसकी चचेरी बहन चंदा सिंह ने प्लाट नंबर 107 1000 स्क्वायर फीट का 1,75,250 रुपये देकर बुक कराया और 14,604 रुपये की 36 EMI के जरिए कुल 7,01,000 रुपये कंपनी में जमा किया है, किंतु प्लाट का कोई पोजेशन नहीं मिला और साइट पर पूरे खेत हैं। इस तरह कंपनी को धोखा देकर रकम हड़प ली। फर्जीवाड़े का पता चलने का दोनों ने दिनांक 28/5/2019 को चिट फंड रिफंड अप्लाई कर दिया, किंतु आज तक कोई रुपया नहीं मिला। ऑफिस जाने पर पता चला कि राशिद नसीम दुबई भाग गया है तथा कंपनी का ऑफिस बंद है। इन लोगों को राशिद नसीम, आसिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और अभिषेक ठाकुर उर्फ अभिषेक सिंह ने अपनी में निवेश कराकर ठग लिया। राशिद नसीम लगातार दुबई से ऑडियो जारी करता रहता है। इन योजनाओं का 95% पैसा क्रिस्टन डिबिलकाउंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाता में जमा होता है और यह पैसा यहां से दुबई भेज दिया जाता है और आसिफ नसीम पूरा अकाउंट हैंडल करता है। इन लोगों द्वारा निवेशित पूरा धन उपरोक्त लोगों द्वारा हड़प लिया गया है। इसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की याचना की गई है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त को प्रस्तुत कर प्रकरण में झूठा फंसाया है। प्रार्थी अभियुक्त का साउथ सिटी रायबरेली का निवास स्थान है तथा यह सोसाइटी का एक प्रतिष्ठित नागरिक है और अन्य सभ्य तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह साइंस सिटी का प्रबंधक निदेशक दिनेश था और शिकायतकर्ता में अपनी मर्जी से साइंस सिटी कंपनी की स्कीम में पैसा का निवेश किया था। इसके शिकायतकर्ता के पैसे को बचाने का प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से कंपनी घाटे में आ गई। प्रार्थी अभियुक्त शिकायतकर्ता की दूसरी जगह से मुआवजा देने के लिए तैयार है, जिसके लिए वह सहानुभूति विचार की आवश्यकता है। प्रार्थी अभियुक्त शिकायतकर्ता द्वारा निवेश की गई राशि को आसान किस्तों में वापस करने को तैयार है। उसके शिकायतकर्ता के साथ कोई गबन या जालसाजी नहीं की है। इस तरह उसके खिलाफ धारा 409 420 467 466 68 471 120 भी का अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक
22/7/2015 की और वार्षिक भी 5 वर्ष के बाद 2020-22 को अवधारण विलंब से दर्ज की गई है। प्रार्थी अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद दिनांक 22/2/2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार ये प्रार्थी अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है। पक्षों को सुना तथा पत्रावली का उपलब्ध समस्त अभिलेखों को सम्यक अवलोकन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके साइंस सिटी प्राइवेट लिमिटेड की कासियाना में निवेश किया था। प्रॉपर्टी पर प्रश्नगत कंपनी के डायरेक्टर हैं। प्रार्थी की मां ने ₹1,75,250 रुपये देकर प्लाट की बुकिंग कराई और दिनांक 12/7/2013 से लगातार 8,763 की कुल 42 EMI की द्वारा कुल 5,43,296 रुपये प्रोजेक्ट में जमा किया, परंतु उसे प्लाट का पोजीशन नहीं दिया गया तथा कंपनी ने धोखा देकर पूरी रकम हड़प ली। इसके अतिरिक्त चंदा सिंह के द्वारा भी इसी भांति प्लाट बुक कराया तथा इसी प्रकार बुकिंग राशि 1,75,250 रुपये जमा करने तथा 12/7/2015 से लगातार 14,604 रुपये की EMI की कुल 36 किस्तें के माध्यम से ₹7,01,000 रुपये की राशि प्रार्थी कंपनी में जमा की गई तथा प्लाट के न मिलने का आरोप है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रार्थी अभियुक्त कंपनी का डायरेक्टर कहा जाता है। इसी प्रकार प्रार्थी अभियुक्त द्वारा व्यक्तियों को लुभावनी प्रलोभन देकर पैसा जमा कराने हेतु प्रेरित किया गया, परंतु बाद में उस धन का दुरुपयोग किया गया है। मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिकोण प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार प्राप्त नहीं है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अभिवक्त आसिफ नसीम आदेश जमानत का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।